नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत खास है। वीडियो है गुटखा फैमिली की। मगर मैं गुटखा फैमिली की वीडियो बनाने से पहले आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली में जो जो चल रहा है आप सबको पता ही है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। हमारे जो जवान है उन्होंने 20,000 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर ऐसे ही इस्तीफा देते रहे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस चीज़ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा रिएक्शन चैनल है, मगर मैं इसके शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ गुटखा फैमिली से। भाई मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया क्योंकि इतनी जो गंदगी मच चुकी है, इतनी गंदी 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 बातें जो हो रही है, इतनी गंदी गंदी गाली जो आरती अंशु को दे रही है, जो ये गाली निकालने में भी हमें शर्म आए। ठीक है, नॉर्मल कमीना कुत्ता एक ये नॉर्मल एक चल जाता, अपन नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, मगर वो जो गाली दे रही है उससे पता चल जाता है कि उसकी माँ ने कितनी अच्छी उसकी परवरिश दी है, उसकी माँ कैसी है। और वो गाली जो दे रही है वो तो हमें खुद को पता है कि उसकी माँ भी वही है और वो भी वही है और उसकी बहनें भी वही है, इसीलिए वो किसी दूसरी बहन बेटियों को गाली दे रही है। तो ये तो हमें पता चल गया, तो इस चीज़ को तो हमें बताना नहीं चाहिए कि वो किस घराने से आती है और वो क्या करती है और उसकी शादी क्यों हुई। मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया, इनकी जो सबसे छोटी बेटी है, मुझे ये सुनने में आया कि इनकी जो सबसे छोटी बेटी है उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी स्कूल में। उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, उसको स्कूल में क्यों जाने के लिए रोकता है उसका भाई, उसको बार बार क्यों मारता है, उसको अपने घरों में ज़्यादा रखता क्यों नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी के काम की जब ज़रूरत होती तब उसको बुलाता है या उससे काम लेना होता तब उसको बुलाता है, क्योंकि उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ते। ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे लोगों ने बता दी है। क्योंकि देखो कुछ उनके गांव के लोग भी होते हैं जो कमेंट में बता देते हैं कि आसपास के लोगों को सारी हकीकत पता रहती है कि भाई किसका क्या कैरेक्टर है, किसके कैसे चाल चलन है। और एक और बात मुझे पता चली, कमेंट में आई है कि ये जो इतनी गंदी गंदी ये जो गाली दे रही है गुटखा फैमिली की जो बड़ी बेटी, ये किसी के साथ भाग गई थी। ऐसे भागना भीगना कोई बुरी बात नहीं है, पसंद आ गया तो भाग गई थी, कोई दिक्कत नहीं, भाग गई तो चल भाग गई। फिर पकड़ के लाए और इसकी से शादी करवाए, जबरदस्ती शादी करवाए। इसको ये आदमी से शादी नहीं करनी थी, मगर ये कभी इधर भाग जाती थी, कभी उधर भाग जाती थी, कभी इसके साथ भाग जाती थी, तब इसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाए इसकी। अब ये चीज़ें सामने आ रही है और ये चीज़ें तो मैं भी बोल रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो खोट होगी तभी ऐसे ऐसे देख के शादी की, वरना किसी का रुतबा इतना है, किसी का नाम है, पैसे कमा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनकी इतनी पकड़ है, जो ये बताते हैं कि हमारा वीडियो डाल के इसने 4-5 महीने में 3 लाख कमा दी। तो भाई अच्छे से अच्छा जो पढ़ा लिखा इंसान है, मेरा पति गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, वो महीने के 1 लाख रुपए नहीं कमा पाता, उसकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है। तो भाई मुझे बहुत अजीब लगा कि इतना अच्छा कमाने वाली जो गवर्नमेंट सर्वेंट से भी ज़्यादा इनकी कमाई है, गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या प्राइवेट वालों की भी बहुत कमाई होती है, पढ़े लिखों से भी ज़्यादा इनकी कमाई है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि इन लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़े, अपनी लड़कियों को ऐसी ऐसी जगह ब्याहनी पड़ी। तो अब आपको समझ में आ चुका है ना कि ये चल क्या रहा है। और रही बात, जो इंसान ये सारी चीज़ें कर चुका होता है ना, तो उसी के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें निकलती है। तो हमने देख लिया भाई, इनकी बड़ी बेटी जो आरती महात्मा जो देवी है, जो भोली भाली सीधी सादी, जिसने अपने परिवार और ससुराल को लेके चली, इसकी छोटी बेटी भी सॉरी मझली बेटी भी लेके चल रही है। तो भाई इतने अच्छे संस्कारों वाले ही परिवार वाले ऐसी बातें कर सकते हैं। लो भाई, मझली बेटी से याद आया कि मझली बेटी का भी वीडियो आज आ चुका है। भाई ये हमेशा कहती मेरा पति जाएगा, मेरा पति जाएगा, मेरा पति जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, गाड़ी से जाएगा कि धरती पटेगी वहां जाएगा? जाएगा किधर भाई? जाएगा जाएगा, मैं थक गई। फिर अब ये मालूम पड़ा कि ये भी जा रही थी। इसने आज वीडियो में यही बोला कि मैं भी जा रही थी, मेरी सासू माँ ने रोक लिया। कभी कहती कि तुम चले जाओगे तो छत कौन डलवाएगी, ये कौन डलवाएगी। फिर कहती मेरी सासू माँ को इसलिए बुरा लगता है कि मैं वीडियो में उनकी बात करती हूँ। तो क्यों करती है? आज भी तो वही कर रही है।
आज भी तूने वीडियो बना के वही बात करी। अगर कोई इंसान को कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो उसको वीडियो में, चल मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ दोस्तों, अगर हम किसी का फोटो नहीं लगा के उसकी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो चलो, एक उसका चेहरा कोई जानता ही नहीं है तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो जनी लोग ही उसके लिए बुरा बोलेंगे। मगर तुम उसकी फोटो लगा के उसकी वीडियो बना के उसकी पूरी वीडियो बना रहे हो, लड़ाई कर रही है या उसकी ये कर रहे हो, तो उसको तो यार फर्क पड़ेगा ना, है तो इंसान ही। इतने समय से एक गांव में रही है, शादी, एक आप ये देखो, वो औरत शादी करके इधर आई, एक समाज में रही, उसके घर में जो भी चार दीवारी में हुआ, जो भी लड़ाई झगड़े हुए वो चार दीवारी में रहे, चार दीवारी से आस पड़ोस के लोग ही सुने, आस पड़ोस के ही लोग ही सुने। आज उसने एक ऐसी बहू लेके आई जिनका घर, वो सोचते कि हम बड़े यूट्यूबर हैं, हमने एक पकड़ जमाई है, भाई कहता है कि मैं, मुझे एक एक रुपया डालेंगे ना लोग बाग तो भी मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग लेके बताओ। तो मैंने कल ये बात कही थी कि भिखारी भी कटोरा लेके बैठता है ना, उसको भी लोग बाग एक एक 10-10 रुपया देते, तो ये नहीं कि उसकी पकड़ है और उससे लोग बाग प्यार करते हैं, उसके लोग बाग मजे लेते हैं, जो इन लोगों के लोग बाग मजे ले रहे हैं, इनसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, इनके मजे ले रहे हैं कि इनके घर में ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि बहन आती है दूसरी को गाली देती है, ये सब मजे लिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम भी मजे ले रहे हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं भी एक तरीके से मजे ही ले रही थी इनके। बस फर्क इतना हो गया कि इन्होंने किसी लड़की के ऊपर किसी ने आके गलत हाथ डाला है और इन लोग उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी गलती छुपाने के लिए ये लड़की को भी गिराने की कोशिश कर रहे, ये कर रहे। मैं आज अंशु से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, या मैं उसको मैसेज, क्योंकि उसने डाला था इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ, है बना हुआ, देखूंगी, उससे बात करूंगी, क्योंकि मैसेज पे तो हमारी बात हो जाती है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उससे बात जरूर करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी जरूर कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम इसके अगेंस्ट, तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, तुम 0 FIR अपने गांव से भी कटवा सकती हो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है कि तुम ये इस बात पे डर गई हो कि इसकी माँ ने कहा कि तुम यहाँ पे तो आके दिखाओ, तुम्हें चप्पल से मारूंगी। इसकी बहन ने भी ये कहा कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हें यहाँ से मार के भगाएंगे। तो भाई ये वीडियो मैंने क्या कहा था, मैंने सेव कर रखा, तो ये उसके पास एक प्रूफ है कि मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वहां जाने में मुझे लग रहा है डर। तो ये अपनी जगह से भी 0 FIR कटवा सकती है। तो क्योंकि इस आदमी ने, इसके घर में ये कांड हुआ, कल को ऐसे आदमी किसी और लड़की बहन के साथ कांड कर सकते हैं दोस्तों। इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये जिस तरह मुंह खोल रही है इस गंदगी को और छुपाने के लिए सामने वाली लड़की को ही बदनाम कर रही है। कल इसने गंदी गंदी गालियां दे रही थी, क्या कह रही थी, ये कुतिया है, पत्तल चाटती है, हमारे घर का आकर झूठन उठाई, ये करी वो करी। हाय, गटर किनारे बैठ के जो लोग, जो पागल आदमी होता है ना, खाता है ना, जो मेंटल होता बेचारे, मैंने देखी उठा के वो कचरे में से उठा उठा के खाते। मैंने आरती को और शिवनंदिनी को इसी तरह खाते हुए देखा है बहुत बार वीडियो में। कल शिवनंदिनी के पापा भी वीडियो में बैठ के बड़े भौंक रहे थे, बाप रे, जरा सी वीडियो में आके मैं मन में सोची, भाई बेटा, पिताजी आप तो चुप ही बैठ जाओ, आप ना घर के हो ना घाट के हो। आप, जो आपकी बेटी इसको कुतिया कह रही थी ना, किसको, अंशु को कह रही थी ना कुतिया, हमारे घर में आके चाट की गई, कुत्ते जैसे चाटते, प्लेट पत्तल डोंगे, ये बोल रही थी ना। तो मैं एक बात कहूँगी कि मुझे इसका बाप लग रहा था, ना गली का है ना घर का है ना घाट का है, कुत्तों की तरह आया हुआ भटकते रहता है। गाँव वाले घर में इसको एंट्री है नहीं, यहाँ पे भी आएगा कुछ रोटी मिल जाएगी, वो भी पैसे देगा तो रोटी मिलेगी, वरना यहाँ वहाँ भटकता रहेगा बीवी और बच्चियों को छोड़ के, और बोलने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे हो जाते हैं बीवी बच्चे, फिर ये आके ऐसी बकवासें करते हैं कि हम देखो हम कहाँ पे है, हमारे से पैसे कमाए, मेरे बेटे को ऐसा बोल रही है, मेरे बेटे की वजह से आज कहाँ पे है। हे भगवान, क्या परिवार है यार। मगर कुछ भी बोलो दोस्तों, लोगों को इस चीज का बड़ा आनंद मिल रहा है, इनकी परिवार वालों को लोग गालियां दे रहे ना, उस चीज का लोगों को बहुत आनंद मिल रहा है। इस चीज का नहीं कि अंशु के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरा कमेंट उठा के देखोगे ना, एक एक बंदा इनको भर भर के गालियां दे रहा है, एक एक बंदा। अब शिवनंदिनी भाई
तेरा सिलेंडर कब आएगा छोटा? क्योंकि आज इसने एक बात कही कि मेरी सासू माँ मुझे बड़ा सिलेंडर पहले नहीं दे रही थी, हम भराने के लिए लेके जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया, मगर अभी कह रही है कि भरवा लो, मगर मैं भी नहीं भरवा रही हूँ, मुझे छोटा सिलेंडर लाना है। सिलेंडर 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 यार, रोज के 5-5, 10-10 हजार रुपए कमाने वाले को सिलेंडर सिलेंडर का रोना, ऐसे रो रहे लोग जैसे दिन दुनिया जानते नहीं है। अरे तेरे भाई को बोल चुम्मा चाटी से निकल जा, तेरे पति को तो तूने बाइक दी, भाई के पास तो कार है ना, कार की इंस्टॉलमेंट भरती, तो भाई एक बार आके तेरे को पूरा सामान देके जाए ना। कभी तू कहती चिमटा नहीं है, कभी तू कहती पतीला नहीं है, कभी कहती सिलेंडर नहीं है, कभी कहती है चूल्हा सास का है, तो तेरी माँ ने दिया क्या? घंटा दिया है कि तुझे खाली हिलाने के लिए? क्योंकि तुम्हारी वीडियो में घंटे बहुत बज रहे। तेरी बहन भी कहती है घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोगों को घंटा दे दिया तेरी माँ ने, सामान कुछ दिया नहीं। और किसी ने मेरे को क्या कहा था कमेंट में कि इसकी माँ ने इसको बर्तन दिए। क्या बर्तन दिए? आरती ने क्या दिया मुझे? एक ने कमेंट में क्या कहा था, पीतल का कलश दिया था, वो भी जो इसकी शादी में मिला था। बोलो ये इन लोगों की औकात। माँ जी, लोगों ने 3-3 लाख रुपया आपके घर पे आके छाप लिए 2-2, 3-3 महीने में, पता नहीं। और आपके बेटे ने 10 साल में इतने लाख रुपए कमाए, फिर भी एक चिमटा और एक सिलेंडर और एक चूल्हा यही नहीं दे पाए। क्या औकात है यार, थू है आप लोगों की कमाई पे सच्ची में। तुमसे अच्छे तो जो 30-40 हजार रुपये कमाते वो शानदार शादी करके अच्छा अच्छा दहेज देते। हमारे पास जो पंडित जी है ना, उनकी कोई सैलरी नहीं है, उन्होंने भी अपनी बेटी को कन्यादान में 51,000 रुपया गोल्ड का आइटम, बेटी तो कमाती ही नहीं थी, गोल्ड का आइटम, तुम्हारे से अच्छा पलंग दिया है, तुम्हारे से अच्छा फ्रीज दिया है। फ्रीज तो तुमने भीख मांग के लिया था, टीवी भी दिया है यार, हाँ, और मिक्सर भी दिया है। मिक्सर तो देखो मैंने दिया था उनको, और अच्छी कंपनी का दिया था, 5,000 का दिया था, मैं तो बोल रही हूँ, मगर मैंने अच्छी कंपनी का दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे सस्ती दे। मैंने कहा नहीं, कम से कम चलाए तो याद तो करे कि मैंने दी थी करके। मगर ये मैं बता रही हूँ कि उनको दहेज में भी इतना अच्छा सामान मिला था। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था। उनकी बेटी को किसी ने ड्रेसिंग, वो वीडियो नहीं बनाते थे, वीडियो में भीख नहीं मांगते थे, उनकी बेटी को किसी ने ड्रेसिंग टेबल दिया, किसी ने चांदी की पैजेब दी। ये तो वीडियो बना बना के भीख मांग मांग के ये सब किए। तो ये होता है पारिवारिक लोगों को ना, रिश्तेदारों में भी अच्छी चीजें देते। किसी ने आरओ दिया, किसी ने गीजर दिया, किसी ने इन्वर्टर दिया, और बेचारे किराए के मकान में रहते। अभी तक उनका मकान भी नहीं है, कोई ऐसी इनकम नहीं है। जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि बहू 12,000 रुपये कमाती, बेटे की 25,000 रुपये सैलरी, किराए के मकान में रहते। और ये क्या कह रही थी बुढ़िया, 10 लाख रुपया मैंने शादी में लगाई, तेरे पैसे से हमारे को कुछ नहीं, हम तो तेरा दे दे कि तू हमारी वीडियो तो डिलीट कर दे। तो एक बात बता, वो 10 लाख की शादी, दोस्तों आप लोगों को लगता है 10 लाख की शादी थी वो? क्योंकि 10 लाख की शादी में ना बुफे सिस्टम लगता है, खाना इतना टेस्टी बनता है। यहाँ पे 2-3 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में खाना, और कितने लोग आते रे बाबा। इनके ये कौन से 10 लाख रुपए लगे? मुझे तो कहीं के 10 लाख दिख रहे नहीं थे। आपको दिखे इसकी शादी में, शिवनंदनी की शादी में 10 लाख रुपए लगे होंगे? अगर लगे तो भाई प्लीज मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रहे थे। ये 10 लाख की शादी है। ये मान सकती हूँ कि इसने शादी में जो गोल्ड वगैरह बनाया था, शिवनंदनी ने अपने पैसे से बनाया था, तो वो लगे नहीं, वो तो उसने अपने पर्सनल चीजों में बनाया था। तो 10 लाख लगे कहाँ पे? 3-4 लाख की शादी में तुमने 10 लाख का रोना रो लिए, भीख मांग मांग के दहेज इकट्ठा कर लिए, तुमने 10 लाख का रोना रो लिए। इतनी इसकी माँ ने बड़ी बड़ी बातें करके गई थी कि 10 लाख तो मैंने लगा दी, तुम करके बताओ। और वो पीछे से छुटंकी, जो छोटी बेटी, उसका सब पता है लोगों को कि उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते उसका भाई इसका एडमिशन क्यों नहीं करता, वो क्या क्या करामात कर चुकी है और क्या क्या करके वो आ चुकी है, किस वजह से पीट चुकी है, वो हम सबको पता चल चुका है और पता है। फिर भी इसकी माँ इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान दे दे के जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको जब मेरे गेट की कुंडी की आवाज़ खुलती हुई समझ में आ जाती तो आप समझ जाओ मम्मी का बेटा आ गया। और मेरा पति तो सामने आता ही नहीं है, पता नहीं ऐसे क्या काम किए कि वो कैमरे के सामने आते ही नहीं है। शायद हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी कोई लुगाई हो, इसलिए अपना मुंह छुपा के बैठते हैं। तो दोस्तों बाय। सही है ना बेटा?